चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के चयन में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और 29 के लोकसभा चुनाव पर फोकस किया गया है। जातीय, क्षेत्रीय और लैंगिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए युवाओं को खास महत्व दिया गया है। नितिन नवीन ने नई टीम में नए चेहरों को लाने पर संकोच नहीं किया। टीम में 65 पदाधिकारियों में से 12 महिलाएं हैं। इस टीम में चुनावों के मद्देनजर युवा चेहरों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक व क्षेत्रीय वर्गों को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया है। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के गठन में एक तरह से आगामी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव पर फोकस किया गया है। नितिन नवीन ने अपनी नई टीम में जातीय क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा है। युवा और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर पार्टी संगठन को पूरी तरह तैयार किया गया है। इस टीम में 65 पदाधिकारियों में 12 महिलाएं हैं। संगठन में स्फूर्ति लाने के लिए 51 नए चेहरों को तरजीह दी गई है। केवल 14 पुराने नेताओं के अनुभव, कार्य दक्षता के आधार पर टीम में जगह बनी हुई है। नितिन टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 1 संगठन सचिव, 16 सचिव शामिल हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के लिए इस समय सबसे अहम राज्यों के चुनाव और फिर 2029 का लोकसभा चुनाव है। लिहाजा उसकी ठोस तैयारी टीम चयन में साफ साफ दिखती है। 7 चुनावी राज्यों में 4 प्रमुख राज्यों में यूपी से 8, उत्तराखंड से 4, गुजरात से 4, पंजाब से 2 नेता शामिल किए गए हैं। युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। नितिन नवीन की नई टीम में कल जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा रही वो नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी 2029 में अमेठी से चुनाव जीती थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को पराजित किया था, लेकिन 2024 में वो अपना चुनाव हार गई थी। स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं। पार्टी ने उनकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए 2 साल बाद संगठन में लिया है। संगठन की जिम्मेदारी के तौर पर इसे काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर स्मृति ईरानी के अलावा विप्लव कुमार देव, सतीश पूनिया, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया और गजेंद्र पटेल को शामिल किया गया है। विनोद तावड़े और सुनील बंसल इस पद पर बने रहेंगे। बीजेपी ने मीडिया संयोजक के रूप में सांसद अनिल बलूनी को फिर से जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है, जबकि राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक के तौर पर दीपक मस्के को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक मस्के छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। रसायन शास्त्र के पूर्व प्रोफेसर मस्के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डाटा एनालिसिस के जानकार हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर राम माधवन, वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह रावत, वर्षा बेन, डी पुंडरेश्वरी, नरेंद्र भाई दोषी, तारिक मंसूर, रेखा वर्मा, बैजंत जयपांडा, डॉक्टर भारती पवार, लाल सिंह आर्य, डॉक्टर मधुचंद कर, प्रोफेसर एस नागराज को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर माधवन, वसुंधरा राजे और तीरथ सिंह को लाकर संगठन में विगत कार्य और अनुभव को भी महत्व दिया गया है। पीयूष गोयल पार्टी के कोषाध्यक्ष होंगे। गुजरात से 4 नेताओं को टीम में जगह मिली है। वर्षा बेन, नरेंद्र भाई दोषी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जगदीश पटेल और रोहन गुप्ता को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधा है। नितिन टीम में देर जरूर हुई है, लेकिन पूरे मंथन से चुनावी तैयारी इसमें झलकती है। अल्पसंख्यक समाज के 6 नेताओं को टीम में जगह मिली है। उत्तर प्रदेश के कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पंजाब पर भी शीर्ष नेतृत्व की निगाहें हैं। मनप्रीत बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।